ने कमाने में। और जो वाइफ थी उसका नियम था रोज मंदिर में सत्संग में जाना है। तो वाइफ को थोड़ा समय होता था, 6-8 मास फिर होता था, मेरा पति आता नहीं है। कहता था आप थोड़ा मंदिर में आओ। तो वो कहता था मेरा टाइम जब आएगा ना तब मैं आऊंगा, मैं तेरे को तो मना नहीं करता हूँ, तो अपना कर दे अपना। फिर वो शांत हो जाए। मास के बाद फिर उसको होता था तो कहते थे कभी तो आओ। कहते मैंने कहा नहीं मैं आऊंगा, आप धीरज रखो। फिर तीसरी बार जब उसने कहा तो कहा खाली 10 मिनट तो आओ, जास्ती नहीं आओ, पर खाली मंदिर में पाँव तो रखो एक बार। तो उसने कहा चलो ठीक है, अभी मैं कल आता हूं। वो इतनी खुश हो गई कि एटलीस्ट 10 मिनट मेरा पति मंदिर में पांव रखेगा। वो तो उस दिन सत्संग में ध्यान नहीं था, हस्बैंड अंदर आवे बैठे सुने और जावे, उसमें उसका अटेंशन था। अब वो भाई आया अपने टाइम पे, आके बैठ गया। तो वो तो हाफवे में आया, सत्संग चल रहा था। तो चलते हुए सत्संग के बीच में वो आया। अब जो स्टेज पे बैठे हुए स्वामी जी थे वो सुना रहे थे कि हे हरि भक्त, आप लोगों को ये दुनिया में जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये दुनिया से जब जाएंगे ना तो ये कुछ साथ में चलने वाला नहीं, कर्मों के सिवाय। वो तो खड़ा होके चला गया, 10 मिनट पूरी हुई, उसको गुस्सा आया कि मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूँ, धंधा धोरी बाल बच्चे नाम मानसा, मुझे सब भगवान को दिखाना है जाके, और कुछ नहीं चलेगा, मैं क्या दिखाऊंगा। वो गुस्से में घर जाके बैठ के अपने फ्रेंड को फोन किया कि आज मेरा दिन बिगड़ गया, मंदिर में गया, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। बोला अरे सच्ची बात है। वो स्वामी ने कहा कुछ साथ नहीं चले। बेचारा एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 10 फ्रेंड को फोन किया, सब ने कहा कि स्वामी जी सच्चा है। उसको हुआ कि फिर भी एक ट्राई करूं। उसने एस्ट्रोलॉजर अपना फ्रेंड था उसको फोन किया कि भाई ये बात ऐसी होती है क्या। बोला चलो सबको छोड़ो, आपका जो भी है ना सब साथ चलेगा। कहते भाई मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे सीखना है, जल्दी सिखा दो। तो दोनों आपस में कॉफी टॉक करने बैठ गए। फ्रेंड आया तो वो एस्ट्रोलॉजर ने वो बिजनेसमैन को पूछा कि आपको क्या प्रश्न है। बोला मुझे ये सब कुछ साथ में ले जाना है, उसका रास्ता बताओ। बोला सब कुछ जा सकता है, सिंपल बात। क्या करो कि देखो अभी आप दिल्ली में बैठे हो, आपको बॉम्बे जाना है, क्या करेंगे। तो बोला टिकट लेंगे, बैग पैक करेंगे, पासपोर्ट तो चाहिए नहीं, इंडिया में चले जाएंगे। तो बोला कि वो टिकट क्या होता है। तो बोला पैसे देके एक पेपर बाय करते, फिर प्लेन में बैठ। बोला पैसा भी पेपर, वो भी तो पेपर ही दिखा दो ना, पैसे ही दिखा दो। बोला नहीं, वो प्लेन का रूल है कि पैसे दिखाओ, टिकट लाओ, वो पेपर लेके जाओ। बोला अच्छा खाना खाना है तो क्या थाली में पैसे रख के खाते हो। बोला नहीं, क्या करते, इंग्रेडिएंट ले आते हैं, ले आने के बाद कुक करते फिर खाते। बोला क्या किया। बोला हमने पैसे को फूड में ट्रांसफर किया। तो बोला इतनी सिंपल बात है। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम सब कुछ लेके है, खाली तुम ट्रांसफर करना सीख जाओ। बोला अच्छा कैसे करो। बोला सारा दिन काम करो, रात को शांति से बैठ के भगवान को प्रेयर में बोलो कि भगवान ये सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है और मैं ट्रस्टी हूँ। वो सेठ कहता है भगवान को मैं कहूँ ये तेरा है तो वो सब मेरा ले लेगा, मैं नहीं कहूंगा। कहते यार भगवान के पास इतना है कुछ नहीं लेगा, तो कहते मैं कहूँ क्यों।
कहते वो तुम एक बार उसको कहेगा नहीं कि मैं ट्रस्टी हूँ ये तुम्हारा, तो वो ध्यान रखेगा। बोला अच्छा इतना ही करना है। बोला नहीं, सुबह जब तू उठता है ना तो उठ के दिन शुरू करने के पहले बोलो भगवान मेरा सब कुछ आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ। बोला दोबारा क्यों कहूँ? बोला 2 बार करेगा तो 2 बार मदद करेगा। बोला अच्छा। तो वो बिजनेसमैन था, उसने एस्ट्रोलॉजर को बोला तू एस्ट्रोलॉजर है, मैं बिजनेसमैन हूँ। बोला वो तो मैं जानता हूँ। नहीं, मैं 100 बार कहूंगा। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। अगर वो मेरी सब चीजों का ध्यान रखता तो सुबह बोला कोई डिवोटी, कोई साधु संत महात्मा 100 बार नहीं कह सकता, तू बिजनेसमैन कैसे कहेगा? बोला वो सब साधु संत महात्मा, तुम एस्ट्रोलॉजर, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन काम करता है प्रॉफिट के लिए। सही बात है। तो मुझे तो भगवान से भी प्रॉफिट चाहिए। हाँ। बोला कैसे करेगा? भगवान से बोला बिजनेस मैं करना है ना। कहूंगा ये मेरी वाइफ बच्चे भगवान आपके में ट्रस्टी हूँ। ये खाने को नाश्ता करने बैठूंगा, भगवान ये आपका शरीर है, मैं चाय पिलाता हूँ, मैं नाश्ता कराता हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, कह दूंगा। फिर मैं कार में बैठूंगा, कहूंगा ये कार आपकी है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। फिर दुकान खोलूंगा तो कहूंगा ये दुकान आपकी, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर कोई ग्राहक आएगा तो कहूंगा ये ग्राहक आपको, मैं ट्रस्टी हूँ। अरे 100 बार तो ऐसे ही कर ले। बोला अगर 100 बार तुमने ये कहा तो तुम्हारा 1 महीने में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बोला कैसे? बोला तुम्हारा मल्टी मिलियन टाइम प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। क्यों? तुमने उसको मालिक बनाया, तुम ट्रस्टी बन गए। अभी तू बोझ लेके घूमता है और फिर वो बोझ उठाएगा, तुम ट्रस्टी। बोला ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। वो जल्दी जल्दी गुरु के पास गया। वो सत्संग वाले को कहते ये पहले बार आपको सुना तो गुस्सा बहुत आया था आपके ऊपर, पर अभी मैं समझ गया आप मेरे गुरु गए। फिर वाइफ को बोला कि तुमने कहा मुझे पसंद नहीं आया था, परंतु तुम्हारा इतना छोटा सा मैसेज मेरे लिए बहुत फायदा वाला है। आप सभी ने ये कहानी से समझा होगा कि हम अपने जीवन में जीते हैं मैं मेरा, मैं मेरा, तो भगवान कहते तू संभाल तेरा, भगवान फ्री हो जाता है। जब हम भगवान को कहते हैं, भगवान को हम कहेंगे आप ट्रस्टी है, आप मालिक है, मैं ट्रस्टी हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या होगा बोलो? भगवान हमारी रखवाली करेगा, सब कुछ तो देखेगा। ये कहानी पसंद है? हाँ। है? हाँ। तो मैं एक छोटी कहानी सुनाने आई थी, अभी मुझे बुलावा आया है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा।